पुलिस कंट्रोल रूम पर जैश के अधिकारियों ने आदिवासी महिला के समर्थन में बड़ी संख्या में आदिवासी समाजजनों के साथ धरना दे दिया। समाज की महिला ममता खराड़ी पर महाकाल थाने में झूठा प्रकरण दर्ज करने का पुलिस पर आरोप लगाया गया। लगभग 1 घंटे चले प्रदर्शन के दौरान समाज के पदाधिकारियों ने एएसपी जयंत सिंह राठौर को कानून की किताब दिखाते हुए अपने अधिकार की धाराएं गिनाई। एएसपी ने 8 दिन में प्रकरण की जांच कर निराकरण की बात कही। समाजजनों ने ज्ञापन देकर जल्दी कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल बीते 27 अगस्त को महाकाल थाना क्षेत्र के कहारवाड़ी में महिला का कसेरा परिवार से विवाद हुआ। पुरानी रंजिश के चलते हुआ था। पुलिस ने महिला के विरुद्ध वायरल हुई वीडियो व अन्य साक्ष्य के आधार पर 307 में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की। इस पक्षी कार्रवाई होते देख समाज नाराज हुआ और पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचा। हालांकि जिस महिला के समर्थन में समाजजन एकत्रित हुए उसके परिवार पर भी कुछ प्रकरण सामने आए हैं। अरे मैं गारंटी ले रहा हूँ यार, सबके सामने ले रहा हूँ, कर देंगे और कार्रवाई होगी। ये आपको बिल्कुल सबके सामने कह रहे हैं। तब तक सुरक्षा दी जाए, उनको धमकाया जाए। अरे बिल्कुल इनको सुरक्षा दी जाएगी। ये हमारी बहन है, सुनो, ये हमारी बहन है, उनके लिए सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं ना यार। मांग ये है, पुराना विवाद था और ये पुराना जो सीएम हेल्पलाइन से चालू हुआ है। हमने सीएम हेल्पलाइन को शिकायत की थी, उसको बंद कराने के लिए जो वहाँ का जो कसेरा परिवार है उन लोगों ने हमारे ऊपर दबाव बनाया और मारपीट की। हल अभी तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन फिर भी हम उनकी बातों पे विश्वास करके 8 दिन का उन्हें टाइम मांगा है एडिशनल एसपी साहब ने। यदि 8 दिन में उनकी हमारी समस्याएं पूरी नहीं होती है तो हम 8 दिन बाद, चाहे आचार संहिता लगे, चाहे चुनाव, चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ पूरे मध्य प्रदेश से 1 लाख आदिवासी इकट्ठा होकर न्याय की मांग करेंगे। जी हाँ, ये हमको ऐसा लगा कि साहब लोग जो एडिशनल एसपी और ये जो बड़ी बड़ी रैंक के थे, इनको कानून का ज्ञान नहीं है। जब आरपीसी सीआरपीसी बुक में लिखा है उसको मानने को तैयार नहीं है, तो फिर ये कि इनको एडिशनल एसपी कलेक्टर एसपी कौन ने बना दिया? ये बड़ी बात सवाल उठता है। जब संविधान की पुस्तक लेके आरपीसी सीआरपीसी की बुक लागे, उन पुस्तकों का ज्ञान नहीं है इनको। हम हमारे लड़के लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो भी समझने को तैयार नहीं है। तो इनको पर तो 124 ए के तहत देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। आप लोग क्या मांग थी? हमारी मांग थी, जो सामने हमारा विरोधी पक्ष है, हमारे ऊपर 307 की कार्रवाई हो गई, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। तो हम समझे जो हमारे ऊपर 307 जो गलत तरीके से हुई है वो पूरे तरह से हटाई जाए, उसके ऊपर 307 लगा दिया। टीवी जो फुटेज है उसमें सरेआम दिख रहा, हमारे भाई ने एक हाथ नहीं उठाया और उन्होंने 2 आदमियों ने हमारे भाई को इतना मारा कि जमीन पे बेहोश कर दिया। उज्जैन जिले के नागदा रुपेटा फंटे पर आज बुधवार रात एक बस पलटी खा गई। हादसे में कुल 7 यात्री घायल हुए हैं। एक यात्री की हालत गंभीर होने पर उसे उज्जैन भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही मंडी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। जानकारी के मुताबिक महिदपुर से सितारा बस सर्विस नागदा की तरफ जा रही थी। रेलवे फाटक के इस पार अंधेरे में ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। इसे बचाने के फेर में बस चालक संतुलन खो बैठा, जिसे बस सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। हादसे में इंदिरा चौक निवासी 24 वर्षीय मुस्कान, रुपेटा निवासी 19 वर्षीय विशाल प्रजापत, गुलाब भाई कॉलोनी निवासी 27 वर्षीय मनोज रजक, 30 साल निवासी पाल्या रोड निवासी शायना शाह, अयूब शाह का उपचार किया गया। वहीं निजी क्लिनिक पर महिदपुर रोड निवासी 45 वर्षीय मदन प्रजापत, 55 वर्षीय राजू पिता देवीलाल पहुंचे थे। गंभीर घायल रेवास निवासी बाबू पिता गणपत को उज्जैन रेफर किया गया। घटनाक्रम ये हुआ है कि सर, ये सितारा बस है, ताल और नागदा के लिए ये अभी शाम को उधर से आई है और जैसे मैं उधर से आया तो यहाँ बस पलटी खाई हुई थी, तो फिर हमने उधर से अंदर से निकाले हैं और अभी नीचे वो खाई में बस गिरी थी, तो उधर से भी हमने पलटी देख के नीचे से पूरा क्लियर करा है कि कोई अंदर फंसा तो नहीं है, तो उधर भी नहीं है। और जो 2-4 मोबाइल मिले थे
वो हमने प्रशासन को कितने लोग घायल है लगभग इसके अंदर? लगभग सर इसमें घायल कम से कम 10 से 12 लोग घायल हैं। रुपेटा के पास में बस है वो पलट गई है, जिसमें 20-25 के करीब यात्री थे। एक यात्री जो ड्राइवर है बाबू नाम का, उसको हम यहाँ से रेफर कर रहे हैं, उसको गंभीर चोटें आई हैं। बाकी के मैं मरीजों को खुद देखा हूँ, अभी तो बाकी सबकी स्थिति अच्छी है। उनको अभी सुबह तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अभी मुझे सूचना मिली थी कि रुपेटा टर्निंग पर बस पलटी खा गई है, उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। जब मैं उस तरफ जा रहा था तो पता चला कि उनको अब सुरक्षित निकालकर हॉस्पिटल की ओर ले जाया गया है। तो यहाँ उनके हाल जानने के लिए मैं यहाँ पहुँच गया था और मैंने देखा सभी लोग जो घायल हैं वो सुरक्षित हैं। एक निश्चित रूप से उनके सिर वगैरह में इंजरी है, तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह ठीक से हो जाए, इस कारण से तहसीलदार साहब ने, मेडिकल ऑफिसर जी ने उनको उज्जैन रेफर किया है। भाजपा प्रत्याशी मनोज पटेल का देपालपुर से भाजपा ने टिकट फाइनल कर दिया है। इसका विरोध देपालपुर के ही संघ की षष्ठ भूमि से आने वाले राजेंद्र चौधरी के समर्थकों ने कर दिया है। देपालपुर के राजेंद्र चौधरी समर्थकों ने भाजपा प्रत्याशी मनोज पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जबरेश्वर महादेव सेना राजेंद्र चौधरी के समर्थन में उज्जैन से लेकर सांवेर तक व देपालपुर से लेकर इंदौर तक धरना प्रदर्शन विरोध करने में लगी है। बुधवार को उज्जैन टावर चौक से रैली बीजेपी लोक शक्ति भवन कार्यालय पहुंची। यहां से जमकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए मनोज पटेल का टिकट बदलकर राजेंद्र चौधरी का टिकट करने के लिए मांग की गई। जिस प्रकार बीजेपी केंद्र में और प्रदेश में आई है आतंकवाद को लेकर और हमने बीजेपी को वोट दिया है, उसी प्रकार हमारे क्षेत्र देपालपुर में जब तक हमारा व्यक्ति वहां पर काम कर रहा था, उसे 5 बार ये वंशवाद की राजनीति वहां पर हुई है। जो व्यक्ति स्थानीय मुद्दे को लेकर लोगों के साथ में रहकर काम करता है और जो व्यक्ति इंदौर से अपने क्षेत्र में आकर किसी को ये चीज नहीं देखता है कि वो व्यक्ति कितना परेशान है। अभी बारिश के समय में भी राजेंद्र चौधरी पूरे हर वार्ड में, हर गांव में, हर चीज में घूमे हैं, है ना। दूसरा कोई सा नेता वहां पर आया जो विधायक रहा है, न कांग्रेस का है न बीजेपी का है। हम बीजेपी के समर्थन में रहते हैं। राजेंद्र जी चौधरी ने जिस चीज के लिए 10 साल का कारावास किया है और उसी कारण हमें हमारे व्यक्ति को वहां पर टिकट नहीं दिया जा रहा है, ये गलत चीज है ना। देपालपुर विधानसभा का कोई मामला है जिसमें वो लोग किसी और व्यक्ति को टिकट चाहते हैं और वो उन्हें मैंने समझाने का प्रयास करा कि उज्जैन कार्यालय उज्जैन नगर जिले का कार्यालय है या उज्जैन का संभागीय कार्यालय है, यहाँ पर का ये विषय है भी नहीं। ये जहाँ का विषय वहाँ पे बात की जाए, परंतु फिर भी उनका ऐसा आग्रह था कि आप हमसे ज्ञापन ले लें। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि ठीक है, मैं आपसे ले लेता हूँ और मैं उचित स्थान पर उसे पहुंचा दूंगा। लोडिंग वाहन में चालक गोल्डन पंप पर डीजल डलवाने पहुंचा था। रोंग साइड से महाकाल मंदिर लौट रहा था। सामने से आ रही बाइक से टकराया वाहन, बाइक चालक गंभीर। हादसे में बाइक क्रमांक MP13 ZC 7597 पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। अरे मैं घर पर खाना खाकर निकला या घूम जाता है, म्यूजिक वाले भैया गलत आ रहे थे और ये जो बाइक वाले भैया है ये तो महाकाल के रोड पर आ रहे हैं। अब बाइक वाले भैया सीधे आ रहे हैं, ये उल्टी साइड में आ रहे थे म्यूजिक वाले। ये भिड़ाई म्यूजिक वाले और भैया इनको कहाँ चाल मुँह पर कहाँ चाल भरा गए भैया को। किसको लगी है? ये बाइक वाले भैया को। मुख्यमंत्री शासन करेंगे श्री महाकाल महालोक के द्वितीय चरण के विकास कार्यों का लोकार्पण। 242 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से श्री महाकाल महालोक के द्वितीय चरण का होगा लोकार्पण। 250 करोड़ की लागत से नवीन चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन का भूमि पूजन करेंगे। 284 करोड़ की लागत से उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा यूनिट मॉल परियोजना का भूमि पूजन किया जाएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर की भव्यता एवं श्रद्धालुओं को दर्शन भी मिलेंगे। ग्रुप 1 में नीलकंठ परिसर, ग्रुप 2 में शक्तिपथ श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्न क्षेत्र, ग्रुप 3 में महाराजवाड़ा परिसर, छोटा रुद्र सागर क्षेत्र, ग्रुप 4 में श्री महाकालेश्वर शिखर दर्शन, ग्रुप 5 में IP आधारित CCTV निगरानी प्रणाली एवं एक्सेस नियंत्रण प्रणाली का विकास किया जाएगा। ये पूरा जो क्षेत्र है इस तरीके से इसको प्लान किया गया था। कुछ वास्तविक फोटोग्राफ्स हम आपको दिखा पाएंगे।
नेक्स्ट ये वास्तविक फोटोग्राफ्स हैं आज, और इसकी साफ सफाई वगैरह सब हो गया है तो आप देख पाएंगे। और इस बार सभी क्षेत्रों के नामकरण पर खासकर ध्यान दिया गया है। जैसे इस पूरे क्षेत्र का नीलकंठ परिषद नाम दिया गया है और इस पूरे एरिया को नीलकंठ वन का नाम दिया गया है। यहाँ पे 2 छोटे छोटे कैफेज भी रहेंगे जिसमें श्रद्धालु कुछ जलपान ग्रहण कर सकेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक टॉयलेट का निर्माण किया गया है। इस क्षेत्र में पुरुषों के लिए टॉयलेट है और इसके अपोजिट इस साइड में। उज्जैन में देश विदेश से लोग भारी संख्या में उज्जैन पहुंच रहे हैं। ऐसे में हर श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान कर महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचता है। इस स्थिति में शिप्रा नदी पर स्नान करते व सुरक्षा के संसाधनों का अभाव है। ना तो घाट पर रेलिंग लगी है, ना ही जंजीर से पकड़कर श्रद्धालु स्नान कर सके। आज सुबह अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र से उज्जैन पहुंचे युवक की शिप्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। इसकी सूचना घाट पर मौजूद मां शिप्रा तैराक दल को लगी, जिसने नदी के अंदर उतरकर युवक को खोजने की कोशिश की। काफी देर की मशक्कत के बाद युवक की बॉडी तैराक दल को मिली, जिसने युवक को नदी से बाहर निकाला। रामघाट पर सूचना मिली थी कि छोटी रपट पुल के वहाँ पर कोई युवक डूब गया है, तो शिप्रा तैराक दल तुरंत वहाँ पर पहुँचा और 10 मिनट की मशक्कत के बाद उसे तुरंत निकाल लिया गया और पुलिस जवानों के हाथ सुपुर्द छोड़ दिया गया।